आज 23 सितंबर है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म दिवस। दिनकर एक कवि, साहित्यकार और सांस्कृतिक इतिहास होने के अलावा एक डिप्लोमेट थे, एक डिप्लोमेसी के गुरु थे। अगर उनकी बातों पे ध्यान दिया जाए, उनकी कविताओं पे ध्यान दिया जाए, तो वो अपनी कविताओं के जरिए कई बार राष्ट्र नीति, डिप्लोमेसी का मूल मंत्र देते थे, जिसकी चरम पराकाष्ठा रश्मिरथी में दिखी जाती है, जब श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के राज्यसभा में जाते हैं पांडवों के लिए 5 गांव मांगने के लिए। दिनकर कहते हैं, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। अब दुर्योधन क्या कहता है? क्या दुर्योधन को श्री कृष्ण की बात समझ में आई? दुर्योधन कहता है, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन ने हरि को बांधने का प्रयास किया, श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया। अब श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। उसके बाद क्या होता है? सारी सभा स्तब्ध। अब कृष्ण सभा छोड़ करके बढ़ते हैं और कहते हैं, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अब इसमें डिप्लोमेसी के कितने सूत्र छुपे हुए हैं, इसको देखना बहुत जरूरी है। पहला सूत्र, पहला कार्य, पहला प्रहार श्री कृष्ण ने नहीं किया। वो मैत्री का संदेशा लेकर के हस्तिनापुर आए, धृतराष्ट्र की सभा में। उन्होंने सीधे दुर्योधन से संपर्क नहीं साधा। श्री कृष्ण दुर्योधन से नहीं बात करते हैं, दुर्योधन के अलावा वो सीधे राजा से बात करते हैं, पर दुर्योधन नहीं मानता है। और क्या ऑफर करते हैं कृष्ण? कृष्ण कहते हैं, सिर्फ 5 गांव दे दो, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। यह एक तरह की याचना है, या एक तरह का नेगोशिएशन था कि आप हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, हम वहीं खुशी से रहेंगे, हम आपसे कोई युद्ध नहीं चाहते हैं। यह भारतीय संस्कृति है, हम पहला हमला नहीं करते, हम पहला प्रहार कभी भी नहीं करते हैं, हम आपको पूरी तरह से आपके साथ याचना करते हैं। पर अगर आप याचना पर नहीं मानते हैं, तो हमारा संदेशा पहले रहता था, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। बहुत ही खूबसूरती से इन पंक्तियों में जो हेनरी किसिंजर जैसे रियल पॉलिटिक थिंकर लिखते हैं, बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं हेनरी किसिंजर, वो शायद हजारों पेजों में जो चीज़ों को लिखते हैं, दिनकर ने उनको कुछ पंक्तियों में साध दिया। यह भारत का मूल मंत्र था, यह भारत की संस्कृति थी। पर पता नहीं क्या हुआ, भारत की संस्कृति को, कि जो महाराणा प्रताप की संस्कृति थी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति थी, जो गुरु गोविंद सिंह की नीति थी, जो हरि सिंह नलवा की नीति थी, वह कहीं पूरी तरह से याचना में बदल गई। डिप्लोमेसी में ध्यान रखिए, डिप्लोमेसी कभी भी सिर्फ याचना या नेगोशिएशन पे नहीं चलती है। याचना और नेगोशिएशन तभी सफल होता है जब आपके पास हार्ड पावर हो, आपके पास मिलिट्री पावर हो, आपके पास इकोनॉमिक पावर हो। जब इन सारी चीज़ों को आप एक साथ जोड़ते हैं, डिप्लोमेसी तभी सक्सीड करती है। पर हमारे साथ क्या हुआ? हम याचना करने लगे। याचना करते करते इस देश का विभाजन हो गया। याचना करते करते जब 1948 में हम पाकिस्तान पे हावी होने लगे, कश्मीर पे, हम स्वयं एक विदेशी की सलाह पर चले गए यूएनओ। आज तक वो घाव पूरी तरह से भरा नहीं है कश्मीर का। याचना का नतीजा क्या हुआ? तिब्बत, जो हमारा एक बहुत पीसफुल, एक शांति प्रिय नेबर था, पड़ोसी था, उसको रिप्लेस कर दिया चाइना ने, जो बहुत आक्रामक एक पड़ोसी था आपका।
हम याचना करते रहे। हम चीन से याचना करते रहे 1950 से लेकर के 1962 तक। परिणाम क्या हुआ ये बताना जरूरी नहीं है। और इसी 1962 के बाद दिनकर की एक और कविता है, परशुराम की प्रतीक्षा, जहां वो लिखते हैं, रे रोक युधिष्ठिर को न यहां, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नित्र, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि चीन के बाद, चीन से जो वार्ता कर रहे थे युधिष्ठिर बनकर के, वो किसी दिशा में जा ही नहीं रही थी। पर हमने अपनी जो रण का, जो हमारा जो शौर्य था, जो रण था, उसको हम भूल चुके थे। याचना करते करते हम आगे बढ़ते। 1971 में हम एक सैन्य विजय प्राप्त करते हैं, एक असाधारण सैन्य विजय प्राप्त करते हैं। पर हम शायद ये हमारी मानसिकता याचना की इतनी ज्यादा हो चुकी है 800 साल की गुलामी से, कि वो सारी विक्ट्री जिसको कहते हैं मिलिट्री विक्ट्री, हम नेगोशिएटिंग टेबल पर हार करके चले आते हैं। 1980 के दशक से जो पाकिस्तान का प्रहार शुरू हुआ, लगातार ऑपरेशन टोपैक जनरल जिया के नाम से, हम याचना ही करते रहे। कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उनका नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, हम याचना करते रहे। कालूचक हुआ, हम याचना करते रहे। 26/11 हुआ, हम याचना करते रहे। इन याचनाओं का नतीजा क्या हुआ? आक्रांता और प्रबल होता चला गया, उसका साहस और बढ़ता चला गया। हमें याद आया जाकर के, शायद बालाकोट पे याद आया, कि सिर्फ याचना एक सफल नीति नहीं होती है। याचना आवश्यक है, पर उसकी एक सीमा होती है, वो हमेशा सफल नहीं होती है। ऐसे उसके अभाव में सफल नहीं होती है। अगर बालाकोट 2019 की जगह संभवतः 1950 में हो गया होता, तो जितने घाव हमने खाए वो हम नहीं खाए होते। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर में हम कहाँ चूकते रहे। क्या दिनकर का जो मूल्य मंत्र था, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मूल मंत्र था, वो हम क्यों भूल गए? और इस राष्ट्र को सिर्फ हम नेताओं को दोष देते हैं, पर इस राष्ट्र को भी अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी सोच को इस तरह से बनाना पड़ेगा कि हम अब याचना के क्षेत्र से बढ़ करके हम अपने अधिकारों की ओर, क्षेत्र की ओर जब बढ़ रहे हैं, भारत को अपना प्राचीन गौरव प्राप्त करने के लिए सिर्फ राजनेताओं और सेना का योगदान नहीं है, हमारे आपके जैसे लोगों का योगदान भी बहुत ज़रूरी है। तो आपके मन में कभी भी इस तरह का संशय हो, कोई संकोच हो इस राष्ट्र को लेकर के, अपने आप को लेकर के, तो मेरा निवेदन है कि एक बार दिनकर की ओर लौटिए। आप पुनः मनोबल लेकर के आएंगे। इस देश के बारे में, इस राष्ट्र, इस संस्कृति के बारे में आपके मन में कोई भी अगर जाला पड़ रहा होगा मकड़ी का, वो पूरी तरह से हट जाएगा।